Kaushik. I am from Srimati Brahmadevi Saraswati Balika Vidyalaya, Hapur. My topic is phenomena of resonance, in which I am taking the examples to illustrate the phenomena. Firstly, we take the example of radio. इस रेडियो में क्या होता है, जब भी कोई इसकी एक अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है। जब भी हम किसी चैनल को चेंज करते हैं, अपने हिसाब से अपने पसंदीदा चैनल को चलाते हैं, तो वो हमारे रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी से उस चैनल की फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है, जिसके बाद हमें भी कोई भी गाना या कोई भी सॉन्ग सुनने को मिलता है। अगर हम इस पेंडुलम में अगर रेजोनेंस की बात करें, तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, लेंथ या उसके कंपोजिशन पर डिपेंड करती है। तो इस पेंडुलम में जो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, वो उनकी लेंथ पर डिपेंड कर रही है। ये जिनकी भी लेंथ सेम होगी, उनकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी। अगर हम किसी एक स्ट्रिंग पर एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी देंगे, तो उसकी लेंथ की जितनी भी सेम लेंथ वाली फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी जो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी, उसके साथ मैच हो जाएगी, और वो सारी जो बॉक्स होंगी वो एक हाई एम्पलीट्यूड के साथ मूव करने लगेंगी। मूव तो सारी करेंगे, उसी रेट सारी करेंगे, लेकिन जो जिनकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी सेम नहीं होगी, वो कॉम्पोजिट एम्पलीट्यूड के साथ मूव करेंगी, लेकिन जिनकी सेम नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी, वो एक हाई एम्पलीट्यूड के साथ मूव करेंगी। अगर हम ब्रिज में देखें, तो ब्रिज में हमें कहा जाता है कि सोल्जर्स को कि वो मार्च पास्ट करते हुए ब्रिज से ना गुजरे, क्योंकि अगर वो एक साथ नेचुरल फ्रिक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी देंगे, तो वो कदम ताल करते हुए तो वो ब्रिज की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाएगी, और ब्रिज के कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर हम इसे रियल लाइफ में भी एग्जांपल देखें, तो 1831 में टोबैको ब्रिज का यही हुआ था कि वो उसमें सोल्जर्स मार्च पास्ट करते हुए एक साथ फ्रिक्वेंसी दी, उसकी जिसकी वजह से उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच करी, और वो जो ब्रिज है वो कोलैप्स हो गया। अगर हम स्विंग में बात करें, तो अगर कोई भी पर्सन उसे रेगुलर पुशेस देगा, तो उसकी जो एक ऐसा टाइम आएगा जब वो बाद में बिन पुशेस के भी चलता रहेगा। तो वो ऐसा टाइम है जब उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारी एक्सटर्नल दी गई फ्रिक्वेंसी से मैच हो रही है, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस फिनोमेना वर्क करेगा। और अगर हम बात करें बैल में, अब तो हम इस बैल में भी एक स्विंग की तरह ही है। अगर बैल में एक बार अगर हम बैल को क्लैप करते हैं, तो फिर उसके बाद वो ये रेजोनेंस का इफेक्ट शो करती है, और बहुत देर तक वाइब्रेशंस होने लगती हैं। इसका मतलब है रेजोनेंस को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक फुल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। अगर हम रेजोनेंस की केमिस्ट्री में बात करें, तो केमिस्ट्री में एक बेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है। तो अगर हम इसमें देखें, तो रेजोनेंस इफेक्ट केमिस्ट्री में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लॉन्ग वेव्स का डीलोकलाइजेशन होता है, जो कि रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड और डीलोकलाइज होगी, अब यहाँ पर आ गया है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमारे इमेजिनरी होते हैं, और ये हमारा रियल होता है। लेकिन ये एक सिंगल स्ट्रक्चर, रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये हमारा पूरे इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को क्लैरिफाई करने में पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम अपनी आसानी के लिए दो स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, जिससे हम इन दोनों से इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को क्लैरिफाई करें और पढ़ सकें। तो और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन में भी देख सकते हैं कि उसमें रेडिएशंस आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम उस माइक्रोवेव ओवन में अगर फूड रखते हैं, तो उस फूड की भी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, जिससे वो उसकी जो माइक्रोवेव से रेडिएशंस आ रही हैं उस फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाती है, और तब हमारा जो फूड है वो वाइब्रेशन करने लगता है हाई एम्पलीट्यूड के साथ, जिसकी वजह से फूड में वाइब्रेशंस की वजह से बॉयल होना शुरू हो जाता है और गर्म हो जाता है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स रेजोनेंस शो करते हैं।